नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। एक बात प्रायः चर्चा में रहती है, लोग पूछते हैं, सोशल मीडिया पर खूब हंगामा होता है कि अगर शूद्रों को पढ़ना मना था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आखिर कैसे पढ़ गए। और सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि वो सबसे अधिक जो बड़े विद्वानों में कभी भी दुनिया के विद्वानों में गिनती होगी, भारत के भी विद्वानों में, तो उनका नाम लिया ही जाएगा। तो आखिर जब शूद्रों को पढ़ना मना था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे पढ़ गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे पढ़ गए और क्या थी इसकी असलियत कि शूद्रों को पढ़ना मना था या नहीं, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग बैक में ये जाते हैं कि उनके पिताजी फौज में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और 2 साल बाद, इनके जन्म के 2 साल बाद, इनकी माँ, जिनका नाम था भीमाबाई, उनकी मृत्यु हो गई। और उसी साल इनके पिताजी भी सेवानिवृत्त हो गए फौज से। तो अब आगे पढ़ाई की बात थी। जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तब वो सतारा में रह रहे थे जब पहली बार इनका स्कूल में दाखिला हुआ। अपनी चाची के यहाँ रहते थे सतारा में। इनका जन्म हुआ था इंदौर के पास महू में, लेकिन जब शिक्षा शुरू हुई तो वो सतारा में थे अपनी चाची के पास और स्कूल वहाँ से जाने लगे। यहीं से सवाल शुरू होता है। इसका जवाब ये है कि 20 मई 1857 को ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया था और उस कानून में स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया था कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में सिर्फ जाति के कारण किसी बच्चे को प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता है। याद रखिए, ये क्रांतिकारी कानून था जिसका जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन यही वो कानून है जिसने ब्रिटिश राज में हजारों लाखों दलितों, अछूतों की जिंदगी बदल दी। 20 मई 1857 को साफ साफ इसमें लिखा गया था कि किसी भी बालक का प्रवेश किसी स्कूल या कॉलेज में सिर्फ जाति के कारण उसको प्रवेश लेने से मना नहीं किया जा सकता है। और इस वजह से अंबेडकर उस विद्यालय में जाने लगे। और जब वो गए तो वहाँ पर फिर उन्हें सामना करना पड़ा जो अछूतों के साथ किया जाता था। चूंकि ये महार जाति के थे और महार को वहाँ अछूत माना जाता था, मतलब छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जाति चली जाएगी, सारे पुण्य जो है पाप में बदल जाएंगे, इस तरह की मनोवृत्ति थी। तो उनको स्कूल में अलग एक पट्टी पर बैठना पड़ता था, बोरा पर कह लीजिए, एक अलग जगह बैठना पड़ता था ताकि किसी को छू नहीं सके। वे टोंटी से पानी नहीं पी सकते थे। क्यों नहीं पी सकते थे? क्योंकि उस पानी से फिर छुआ जाएगा टोंटी या घड़ा, तो फिर बाकी जो हैं उस सबको छूत लग जाएगी। तो इसलिए वो दिन दिन भर प्यासे रहते थे। कुछ उनको बताना रहता था, अगर बोर्ड पर या पूछना रहता था तो दूर से ही पूछते थे। तो ये सब कुछ डॉक्टर अंबेडकर के साथ चलता रहा स्कूल में। सिर्फ स्कूल तक ही बात सीमित नहीं थी। उनके बाल कोई हजाम बनाने के लिए तैयार नहीं होता था क्योंकि वो अछूत थे। जो हजाम बकरी तक के, बैल तक के बाल काटता था, भेड़ के बाल काटता था, वो भी इन लोगों के बाल काटने को तैयार नहीं होता था क्योंकि छूत लग जाएगी। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई शुरू हुई। हालांकि इसमें यह भी याद रखिए कि उस दौरान भी शूद्र होने के कारण, अछूत होने के कारण संस्कृत पढ़ने की साफ मनाही थी और डॉक्टर अंबेडकर को या उनके और भाइयों को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया। 1920 में जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संस्कृत का अध्ययन किया। बाद में 1940 में उन्होंने पाली का भी अध्ययन किया था, लेकिन संस्कृत का अध्ययन किया जाकर के 1920 में, क्योंकि उस समय शूद्रों के लिए संस्कृत पढ़ना मना था, क्योंकि संस्कृत वेद की भाषा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या उनके भाई या उनके जैसे और लोग जो संस्कृत तो नहीं पढ़ने दिया गया। दरअसल इसके पीछे है गौतम सूत्र में, हिंदू धर्म ग्रंथ एक है गौतम सूत्र, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर शूद्र वेद पढ़ना जान जाए तो उसका जीभ काट दिया जाना चाहिए। अगर वेद पढ़ना सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाना चाहिए। अगर वो लिखना जान जाए तो उसका हाथ काट दिया जाना चाहिए। तो ये शास्त्रों की, हिंदू धर्म शास्त्रों की आज्ञा है कि शूद्रों को पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि उस समय भाषा के नाम पर, ज्ञान के नाम पर धर्म ग्रंथ वगैरह ही होते थे, दर्शन वगैरह ही मुख्य चीज, धर्म और दर्शन की ही पढ़ाई होती थी और साफ तौर पर माना था कि शूद्र नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से वो लंबे समय से, लंबे दौर से भारत की एक बड़ी जनसंख्या को शिक्षा से दूर करने की साजिश की गई और वर्षों बरस तक, सदियों तक ये सिलसिला जारी रहा। शूद्रों को इस तरह से शिक्षा से वंचित रखा गया। और जब अंबेडकर पहुंचे तो
उस समय बाकी शिक्षा तो वो ग्रहण कर सकते थे, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि ये वेदों की भाषा है, और चूंकि वेदों की भाषा है कोई शूद्र कैसे पढ़ सकता है, जान सकता है या सीख सकता है। तो इसलिए उन्हें संस्कृत पढ़ने पर प्रतिबंध था। 1907 में डॉक्टर अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर पढ़ाई इस तरह से इनकी आगे बढ़ी। एलिफिस्टन कॉलेज से स्नातक कर रहे थे, उस समय उनके एक परिचित ने इनका परिचय कराया बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ से। सयाजी राव गायकवाड़ खुद सवर्ण हिंदू थे, लेकिन उन्होंने मदद की, ये कुछ वैसे गिने चुने लोगों में थे। इसीलिए हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि किसी से जाति या समूह के नाम पर पूरी तरह से नफरत नहीं की जा सकती, ये गलत है, क्योंकि अच्छे या बुरे लोग सभी जगह होते हैं, संख्या कम या अधिक हो सकती है, लेकिन किसी जाति किसी समूह के सारे लोग बुरे हों या सारे लोग अच्छे हों, ऐसा नहीं हो सकता। आप सोच लीजिए कि अंबेडकर के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है सयाजी राव गायकवाड़ को, जो बड़ौदा के महाराजा थे। तो उनसे परिचय कराया गया जब यह स्नातक कर रहे थे, और गायकवाड़ ने 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति स्वीकार कर ली इनको देने लगे अंबेडकर को। इस तरह से इनके पढ़ने लिखने में मदद मिल गई, और पढ़ाई में चूंकि ये बहुत मेधावी थे, तो सयाजी राव गायकवाड़ ने इनसे कहा कि तुम विदेश पढ़ने जाओ, उसका खर्च हम देंगे। 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में इनका दाखिला हुआ, वहाँ पढ़ने लगे। वहाँ पर शिक्षा पूरी करके फिर भारत थोड़े समय के लिए लौटे और फिर चले गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। वहाँ इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। लंदन में ही डॉक्टर अंबेडकर ने कानून की भी डिग्री हासिल की। जब ये अमेरिका और लंदन में रह रहे थे, वहाँ उन्होंने देखा कि शिक्षा के नाम पर, विद्या के नाम पर इन्हें काफ़ी महत्व दिया जाता है। इनको सारे वहाँ के प्रोफेसर या जितने भी बड़े अधिकारी थे, कॉलेज के डीन थे या जो इनके शिक्षक जितने भी थे, काफ़ी इनको मानते थे, और वहाँ बड़े बड़े विद्वानों के साथ इनका डिस्कशन चलता था, एक साथ लोग रहते थे और एक साथ बैठते थे। 1917 में विदेशों की शिक्षा समाप्त करके अंबेडकर भारत लौटे, और यहाँ आने के बाद फिर चूंकि वो छात्रवृत्ति, जैसे आज हम लोग एजुकेशन लोन लेते हैं तो बैंक को फिर लौटाना रहता है, उस समय का ये था कि जब विदेश पढ़ाया जाता था तो बदले में फिर आकर के अपनी सेवा देनी होती थी जिसने आपकी मदद की है। तो बड़ौदा लौट गए कि वो महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ काम करेंगे। वहाँ इन्होंने काम तो संभाल लिया, लेकिन इनके साथ फिर वही व्यवहार शुरू हो गया। यानी जो आदमी अमेरिका में, इंग्लैंड में बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठ करके डिस्कशन करता था, जिसकी खासी प्रतिष्ठा थी, वो भारत लौटते ही, बड़ौदा में आते ही जब महाराजा के यहाँ काम करने लगे तो चपरासी भी फाइल फेंक करके दूर से देता था। पानी इनको नहीं दिया जाता था, चूंकि वहाँ के बाकी सवर्ण लोग काम करते थे, तो पानी बर्तन छुआ नहीं जाए इसलिए इनको पानी नहीं दिया जाता था। एक और बड़ी परेशानी हुई कि इनको कोई अपना आवास देने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये किराए पर घर खोजने लगे वहाँ रहने के लिए, कहीं कोई तैयार ही नहीं हुआ। एक पारसी के यहाँ गए और उन्होंने बताया कि वो सवर्ण हैं, अपनी पहचान छुपा करके उसके यहाँ रहने लगे, लेकिन उसको भी कहीं से पता लग गया कि ये व्यक्ति स्वर्ण नहीं है, अछूत है, और वो फिर गुंडा बुलवाया, इनको मार पीट करके इनका सामान सहित रोड पर फेंक दिया और इनको बाहर निकाल दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जब जीवन का हिस्सा लिखा तो उन्होंने इस प्रसंग को लिखते हुए कहा कि ये जान करके मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, और मैं आज भी याद करके, जब भी मुझे ये घटना याद आती है, मैं रोता हूँ कि जो अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत ही है जो हिंदू में अछूत है। ये कैसी दुर्व्यवस्था, ये कैसी विडंबना थी, ये कैसा बर्ताव हम लोगों के साथ होता रहा। अंबेडकर को जब वहाँ कहीं आवास नहीं मिला तो अब मजबूरी थी उनके पास कि वो रह नहीं सकते थे, आखिर कहाँ रहते बिना आवास के। तो वो फिर मुंबई चले गए और वहाँ पर मुंबई में सिडनहम कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन कर ली। फिर आगे उनकी ज़िंदगी बढ़ती चली गई। तो ऐसे हुई है शिक्षा दीक्षा, और ये कहानी है। इस पूरी कहानी में सिर्फ हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शूद्रों को पढ़ना मना था, उसके बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ पाए, या बाकी लोग उस समय पढ़ते थे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।